हेलो कहानी के दीवानों, रेडी है आपका आई एम नॉट अ रोबोट। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 13, जहां किम पूरी तरह से टूट चुका होता है और एलर्जी से घिर चुका होता है और जिया उसके पास रो रही होती है। तभी डॉक्टर जी आता है जिसके पास एक्स्ट्रा इंजेक्शन होते हैं, क्योंकि किम के डॉक्टर ने उसे रखने के लिए कहा था। तो वो उसे इंजेक्शन लगाता है स्टेबल करने के लिए और बहुत ही इमोशनल मूवमेंट के साथ उसे लेके जाया जाता है उसी के घर पे। और बहुत सारे डॉक्टर उसकी केयर करने में लग जाते हैं और डॉक्टर जी और उसकी टीम के साथ जिया खड़े होते हैं उसके घर के बाहर, उस एक उम्मीद के लिए जहां उन्हें सिर्फ इतना पता चल जाए कि वो जिंदा है और सही है। और पूरी रात वहीं खड़े रहते हैं, जहां सुबह उन्हें ये जानकारी तो नहीं मिलती कि अभी किम ठीक है या नहीं, लेकिन किम के दोस्त का बाप उनसे मिलने के लिए आता है और वो अपने इरादे क्लियर करता है, जहां वो कहता है कि कंपनी को तुमने धोखा दिया है। तुमने किम के पास में एक ह्यूमन इंसान छोड़ा, ना कि कोई रोबोट। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने कोई रोबोट बनाया ही नहीं है आज तक, तो हम ये चेक करेंगे कि तुम्हारा रोबोट सच में रोबोट है या इंसान है। और इसी के साथ वो ऐसी बहुत सी शर्तें रखता है जिसे डॉक्टर जी ज्यादा ना सोचते हुए मान लेता है। और इसी के साथ वो AG3 को सौंपने के लिए कहते हैं कंपनी को, और बहुत सारी शर्तें रखता है, जहाँ पे कि डॉक्टर जी फिर से एक बार उसी परिस्थिति में होता है जिस तरह से वो काफी साल पहले अमेरिका में था। तो वो अपनी टीम और सभी की खुशी के लिए सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और जिस भी तरह के जो भी पेपर होते हैं उस पर साइन करके बोलता है जो चाहिए वो ले लो, बस किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। और वो एक बार फिर से सैक्रिफाइस देता है। अब किम को होश आता है, जहाँ जिया का भाई और किम का वकील उसके पास सबसे पहले पहुंचता है और उसे कुछ जानकारी देता है कि आज तक जो भी आपने फीड किया था AG3 के पास में, क्योंकि वो सभी वीडियो को रिकॉर्ड किया करती थी, तो आपके बहुत सारे डीप लर्निंग के वीडियो लीक हो गए, जो कि फिलहाल आपकी कंपनी में आपके दोस्त के पिता के पास में है। और उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर आप डायरेक्टर की सीट से इस्तीफा देते हैं और हेल्प करते हैं उनके बेटे को डायरेक्टर बनाने के लिए, तो वो आपको आपके डीप लर्निंग वाले वीडियो वापस कर देंगे और आपकी छवि मीडिया में खराब नहीं करेंगे। और इसी के साथ वो बताता है कि डॉक्टर जी ने भी उनकी सारी बातें मान ली है, ताकि आप पर कोई आंच ना आए और उनकी पूरी टीम या जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन पे किसी तरह की कोई आंच ना आए, वो सब सुरक्षित रहें। इसलिए उन्होंने अपनी सारी रिसर्च के साथ AG3 यानी वो रोबोट भी सौंप दिया है, जो उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन था। जहाँ किम इन सारी बातों पे यकीन नहीं करता और बोलता है सब पर केस कर दो, और स्पेशली सेंटा मारिया टीम पर किम का वकील यही कहता है कि यही सच है। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसे दे देता है और साथ में एक और एनवलप उसके पास में रखता है, जो कि होता है उसका रेजिग्नेशन, जहाँ उसने बताया होता है अपने रेजिग्नेशन का कारण कि वो जिया का भाई है। तो जब तक उसे नया वकील नहीं मिल जाता, वो उसका वकील है और पूरी ईमानदारी से काम करेगा। और जब किम को ये बात पता चलती है तो उसे दुख होता है, पर कम से कम कोई तो है जिसने पहले ही सच कहा, और यहाँ तक कि वो ईमानदार है, इसी बात से हम पता लगा सकते हैं। पर किम गुस्से में होता है तो उसे जाने के लिए कहता है और साथ में कहता है कि बता देना सेंटा मारिया टीम को कि मेरा घर जल्दी खाली कर दे। और वो बहुत इमोशनल होता है। अब किम का वकील डॉक्टर जी के पास पहुंचता है, जहाँ पे कि वो सभी बेचारे इस उम्मीद में थे कि इतना सब करने के बाद कम से कम किम उनसे मिलना चाहेगा, लेकिन जहाँ किम का वकील बताता है कि किम चाहते हैं कि तुम जल्द ही उनका घर खाली कर दो। और डॉक्टर जी बोलता है पता था, ऐसा तो होना ही था। बस इसी के साथ हमें किम के डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर जी और उससे जुड़े बाकी सभी टीम मेंबर और जिया के बारे में बताता है कि किस तरह से उन्हें ये बात पहले ही पता थी कि तुम्हारी जान तक जा सकती है इन सारे प्रोसेस में, पर फिर भी उन्होंने इस बात का रिस्क लिया। और सोचो उन्हें कितना डर लगता होगा तुम्हारी जान चले जाने से जब वो काम कर रहे थे, पर फिर भी तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी एलर्जी चली जाए, वो तुम्हारा साथ दे रहे थे और उन्होंने अंत में जीत भी हासिल की, तुम्हारी एलर्जी चली गई थी। और मैं ये सारी बातें पहले ही जानता था और मैं ही था जिसने कि उन्हें मना किया था सच्चाई बताने से, वरना वो तुम्हें सच्चाई बताने वाले थे।
जहाँ किम का डॉक्टर उसे सारी सच्चाई बताता है ताकि वो सही निर्णय ले सके। और किम बेचारा सब कुछ प्रोसेस करते हुए बस अब किम का डॉक्टर जा रहा होता है जहाँ पे कि जिया उसके सामने आती है और उससे हेल्प मांगती है बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, जहाँ वो बोलती है कि मैंने ही उसे सही किया था और फिर से मैंने ही उसे उसी हाल में पहुँचा दिया। तो वो एक मौका मांगती है फिर से उसे सही करने के लिए, जहाँ किम का डॉक्टर उसकी हेल्प करता है और उसे किम के घर पे छोड़ देता है खाना बनाने के लिए, जहाँ जिया उसके लिए खाना बनाती है और किम वहाँ पे पहुँचता है और उसे इमोशनली देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसके हाथ का खाना नहीं खाता और काफी कुछ उसे कहता है। जहाँ जिया ये बात पहले ही जानती थी कि उसने भी बहुत सहा है तो अब बारी उसकी है, तो वो हार नहीं मानती और अपने आप को मोटिवेट रखती है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। अब किम का दोस्त का पिता पहुंचता है रिया के पिता के पास, जो कि आज तक किम का साथ दे रहा था और पहले भी उसे काफी बार मौका मिला था किम को धोखा देने का, लेकिन उसने कभी धोखा नहीं दिया। और अब जब किम के दोस्त का पिता उसे बताता है कि किम को एक बीमारी है और उसका अब कोई भविष्य नहीं है, तो फाइनली वो एग्री करता है उसके साथ में और अपनी बेटी का हाथ उसके बेटे को देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ हमें डॉक्टर जी को दिखाया जाता है जो कि पाई को लेके एक जगह पहुंचते हैं और कहते हैं पाई तुम्हारे प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटी अभी भी ओपन है, तो जाओ और उसे ज्वाइन कर लो। मेरा कैरियर तो खत्म हो चुका है, तो कम से कम तुम अपना कैरियर बनाओ। जहाँ पाई इमोशनल होती है और बोलती है डॉक्टर जी हम हारे नहीं हैं, हम फेल नहीं हुए हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर जी बोलता है पहले मुझे लगता था कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता, पर अब मुझे गलती करने से भी डर लगता है और मैं कोई गलती करना भी नहीं चाहता। जहाँ वो कहता है कि तुम जाओ और इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो और मैं अपने दोनों नमूनों को भी कहीं ना कहीं सेट करवा दूंगा। जहाँ पाई एक बार फिर कहती है कि गलती करना बुरा नहीं होता है और जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, गलती करने के बाद ही तो हम सीखते हैं ना। जहाँ डॉक्टर जी बोलता है थोड़ा सा इरिटेट होके तुम जा नहीं सकती हो क्या बिना कुछ कहे, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। तो पाई भी वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उसकी गाड़ी से उतर के गुस्सा होके चली जाती है। जहाँ डॉक्टर जी उसे देखता है और अगले ही पल पाई फिर से आती है और उसके चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कान होती है, जिस मुस्कान का मतलब था कि वो डॉक्टर जी को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। और डॉक्टर जी भी उसे देखने के बाद ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका होता है और कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट कर लेता है। बस इसी के साथ डॉक्टर जी और पाई पहुंच जाते हैं एक जगह पे, जो कि अपने नए लैब की जगह ढूंढ रहे होते हैं, जो कि थोड़ी बहुत खटारा होती है, पर वो शुरुआत कहीं से तो करेंगे ही और उन्हें जगह मिल भी जाती है। इसके बाद वो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पाई डॉक्टर जी की ड्रिंक में एक पाइप डाल देती है और डॉक्टर जी जब ये करते हुए देखता है तो वो ये महसूस करता है कि वो आज तक हमेशा इसी तरह से पाइप डालते हुए आई है उसकी ड्रिंक में और उसने कभी उसे नोटिस नहीं किया, यानी कि वो एक प्यार का प्रतीक था। और इसी तरह से उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है, जहाँ पाई उससे पूछती है कि जब मैं जा रही थी तो आप डर गए थे ना, तो डॉक्टर जी बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अगले ही पल फिर बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मैंने तुम्हारे बिना काम करने की सोचा तक नहीं है और मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कोई दिन आएगा, तो हाँ मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बस इसी के साथ डॉक्टर जी और पाई दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और थोड़े बहुत इमोशनल भी दिखते हैं। अब हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से किम को मनाने में लगी होती है और किम अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, और यहाँ तक कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है, पर जिया अपना हाथ पीछे खींच लेती है। जहाँ किम उसका रीजन जानता है लेकिन फिर भी जानबूझ के कहता है ओ अब तुम्हें इस बात का डर लगता है कि कहीं मेरी एलर्जी तुम्हें ना फैल जाए, मेरी बीमारी तुम्हें भी ना हो जाए, और वो ये बात जानबूझ के उसे कहता है। जहाँ जिया ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि उसे कुछ हो ना हो, लेकिन किम को उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसने उसे छुआ तो, इसीलिए वो हाथ पीछे करती है। पर किम उसे बहुत ज्यादा कड़े शब्द कहता है और कहने के बाद बोलता है कि निकल जाओ मेरे घर से और कल से मत आना, और ऐसा बोल के अपने कमरे में जाके थोड़ा रोता है और इमोशनल होता है। जहाँ जिया उसके कमरे के बाहर आके बोलती है कि सुनो अब मैं तुमसे नहीं डरती और मैं तुम्हारे किसी भी तरह के बोले गए शब्दों से आहत नहीं होती या मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम ऐसा दिखाना बंद करो जैसे कि तुम मुझे अपने शब्दों से चोट पहुंचा दोगे। मैं तुमसे अब नहीं डरती। और साथ ही वो उसे ये कहती है कि मैं
कल भी आऊंगी, मैं परसों भी आऊंगी और मैं आती ही रहूंगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। और इमोशनल होके वहाँ से चली जाती है, जहाँ किम भी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है उसकी इन सारी बातों से, और प्लस में अपनी बातों से जो वो उसे नहीं कहना चाहता पर उसे कहनी पड़ रही है। अब किम रात को बोर हो रहा होता है, जहाँ वो डॉक्टर जी के दड़बे में पहुंचता है, पर वो दड़बा यानी कि वो घर अब घर नहीं है, सिर्फ वीराना है, जहाँ सिर्फ सन्नाटा है और एजी 3 तक नहीं है। तो वो अपने अंकल के पास पहुंचता है, जहाँ पे कि वो कहता है कि अंकल जब कल जिया यहाँ आएगी तो उसे घुसने ही मत देना। पर किम का अंकल थोड़ा हंसता है और उसकी फीलिंग समझता है कि वो सिर्फ ऐसा कह रहा है, अंदर से कुछ और ही फील करता है। बस अब सुबह होती है, जहाँ किम जिया के उस इन्वेंशन को देख रहा होता है जो कि हार्ट वाला इन्वेंशन है, और उसके साथ एक लेटर होता है जहाँ वो उसकी फीलिंग्स पढ़ता है और इमोशनल होता है और उसका आज इंतजार करता है। पर जिया आज आई ही नहीं होती है, क्योंकि आते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ वो पट्टी वगैरह करवाने के बाद में रात को उसके पास पहुंचती है और किम अभी तक उसका इंतजार कर रहा होता है। जहाँ जिया उसके लिए खाना रखने के बाद जा रही होती है ये बोल के कि प्लीज खाना खा लेना, लेकिन किम उसे रोकता है और उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि तुमने कल कहा था कि तुम आज भी आओगी, तो ऐसा क्या हुआ जो आज आई ही नहीं। और वो जिया को बोलने का मौका तक नहीं देता और उसके साथ और भी बहुत सारी बातें बोलता है, जैसे कि तुम जानती हो आज मैंने पूरे दिन क्या किया, सिर्फ इंतजार, और तुम्हारा इंतजार किया आज मैंने पूरे दिन, और तुम्हें मजा आता है ना लोगों को इंतजार करवाने में। और अपनी सारी भड़ास और सारी फीलिंग्स निकालता है, जैसे कि तुम सच में इंसान हो ना, क्योंकि जब मैंने ये कहा था कि काश तुम रोबोट ना होती और इंसान होती, तो क्या सोच रही थी कि मैं पागल हूँ और कैसा इंसान हूँ। जब मैंने तुम्हें इमोशनली गले लगाया था और कहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे एलर्जी नहीं होती, और अपने हर वो प्यारे मोमेंट तुम्हारे साथ स्पेंड किए थे, और सिर्फ एक ही बात चाही थी कि काश तुम इंसान होती, तो क्या सोच रही थी। और यहाँ तक कि जब तुमने मुझे किस किया था तब क्या सोच रही थी, तुम सच में इंसान ही हो ना। मैंने तुम्हारे साथ हर फीलिंग शेयर की और यहाँ तक कि तुम तक पहुँच गया, और वहाँ पहुँचने के बाद भी तुम्हें अपनी हर फीलिंग बताई, तो तुम सच में इंसान हो ना, और सच में फील कर पाती हो ना, फीलिंग्स हो है ना तुम्हारे अंदर, कहीं तुम रोबोट ही तो नहीं हो। और किम बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और उसे बहुत सारी खरी खोटी सुनाता है, और आज तक उसके मन में जो भी भरा होता है वो सारी चीजें बोलता है कि मेरे सारे खुशी के पल, सारे दुख के पल मैंने तुम्हारे साथ सब शेयर किया। क्या तुम्हें कभी एक पल के लिए भी नहीं लगा कि तुम्हें बोलना चाहिए तुम इंसान हो, तुम भी फील करती हो मेरे लिए, कभी नहीं लगा तुम्हें। और बहुत कुछ बोलता है, जहाँ जिया सिर्फ उसकी बात सुनती है क्योंकि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता, और सिर्फ ये कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। पर किम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एक कांच का गिलास लेके फेंक के मारता है दूसरे कांच में, जिससे कि जिया के हाथ पे एक कट लग जाता है और ब्लीडिंग होती है। पर उसे दर्द का एहसास होना ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसने किम की इतनी सारी कठोर बातें सुनी होती हैं और इतना कुछ सुन लिया होता है कि वो सुन्न हो चुकी होती है, तो दर्द होने की बात तो बहुत दूर है। बस इन्हीं इमोशंस और इन्हीं फीलिंग्स के साथ में जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पूरी तरह से टूट जाने के बाद और बिखर जाने के बाद, जहाँ उसकी ब्लीडिंग भी वहाँ पे हुई होती है और किम भी उसकी ब्लीडिंग देखता है वहाँ पे, और उसे भी पता चलता है कि हाँ वो इंसान ही है, पर उसे भी नहीं पता कि अभी वो क्या कर रहा है या फिर उसे क्या करना चाहिए। बस इसी के साथ इस इंतजार और इतनी सारी घटनाओं के साथ ये रात भी खत्म होती है और फिर से सुबह होती है, जहाँ इस बार किम से मिलने आती है जिया की दोस्त और किम की लव गुरु, और पहुंचने के बाद वो उसके इमोशन ट्रिगर करना शुरू करती है कि तुमने जिया को ना जाने क्या क्या कहा है, तुम क्या समझते हो। जब तुमने कहा था कि वो एक रोबोट ना हो और काश एक इंसान हो, क्या वो सिर्फ तुम्हारी ही फीलिंग थी? तुमने ये नहीं सोचा कि जिया ने भी क्या महसूस किया होगा जब तुम्हारी ये बात सुनी, वो नहीं बताना चाहती होगी तुम्हें। और जब उसने तुम्हें किस किया तो क्या सोच के किस किया, जब तुमने उसे कहा था कि जिसने भी वो छाता बनाया है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होगा और क्या फील करता होगा, जहाँ वो छाता जिया ने ही बनाया था
और उसके इन्वेंशन की पहली बार किसी ने तारीफ की थी तो वो क्या महसूस करती, जो महसूस करती उसने उस समय पे वही किया। और तुमने जो आज तक खुशी के पल बिताए, इमोशनल पल बिताए जिया के साथ में, वो सिर्फ तुमने नहीं बिताए, उसने भी बिताए और उसने भी उतना ही फील किया। वो कहती भी तो क्या कहती तुम्हें, अगर कह भी देती तो तुम्हारी जान तक जा सकती थी। और डॉक्टर जी जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना सब जानने और समझने के बाद में तुमने उसे भी घर छोड़ के जाने के लिए कह दिया। उसने भी अपना घर ढूंढ लिया है नया, जल्द ही वो सभी शिफ्ट हो जाएंगे तो तुम रह जाओगे इस बड़ी सी हवेली और इस बड़े से बंगले में अकेले, जहाँ सिर्फ दीवारों को देखते रहना और इस पूरी जगह पे अकेले भटकते रहना। डॉक्टर जी ने हमेशा तुम्हें अपना परिवार समझा है, उसके 2 नमूनों ने तो तुम्हें अपना बड़ा भाई समझा है। तुमने उनके साथ में क्या किया है, और जिया भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना तुम करते हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो चाह के भी नहीं बता सकती तुम्हें, और इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। जहाँ किम उसकी सारी बात ध्यान से सुनता है और उसके सारे इमोशंस ट्रिगर करने में कहीं ना कहीं वो सफल भी रहती है, क्योंकि अगले ही पल वो निकल जाता है डॉक्टर जी की टीम के पास, जहाँ डॉक्टर जी की टीम खा पी रहे होते हैं और एक परिवार की तरह हंस और मुस्कुरा रहे होते हैं। तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अभी तक कितनी बड़ी गलती करते हुए आ रहा है। उसने सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है सारी चीजें, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तक कभी समझने की कोशिश तक नहीं की है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर के दोनों नमूने उसे देख लेते हैं, जहाँ बड़े भाई कह के बोलते हैं, लेकिन फिलहाल किम के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनका सामना कर सके, तो वो निकल जाता है वहाँ से। अब किम को सभी बातों का एहसास हो जाता है कि अगर उसने जल्दी इस बात का एहसास नहीं किया कि उसका परिवार कौन है, उसका प्यार कौन है और उसका अच्छे सोचने वाले लोग कौन है, तो वो बहुत कुछ खोने वाला है और ये सारी चीजें सिर्फ यादें बन के रह जाएंगी। तो वो एक्शन लेना शुरू करता है और भागता है सीधा एक जगह की तरफ जहाँ उससे किसी ने वादा किया था और उसने भी किसी से वादा किया था उस जगह मिलने का, और वो थी जिया। जहाँ पहुँचने के बाद दोनों ही एक दूसरे को दिख जाते हैं, पर इसी के साथ एपिसोड नंबर 13 भी हो जाता है खत्म।